क्या आप भी कुछ खास तरह के कपड़े पहनने से बचते हैं या शर्टलेस होने के ख्याल से भी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो शायद आप गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। गायनेकोमास्टिया यानी पुरुषों की चेस्ट टिश्यू का बढ़ जाना है, एक बहुत ही कॉमन मेडिकल कंडीशन है। यह सिर्फ स्टबन फैट नहीं है, बल्कि ग्लैंडुलर टिश्यू की ग्रोथ है जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर गहरा असर डाल सकती है। कई पुरुष सोचते हैं वो इस समस्या से अकेले जूझ रहे हैं, लेकिन सच यह है कि लाखों लोग इससे अफेक्ट हुए हैं। मेरा नाम डॉक्टर रामचिलकर है। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैंने काउंटलेस पेशेंट्स को गायनेकोमास्टिया सर्जरी के जरिए उनका कॉन्फिडेंस वापस पाने में हेल्प की है। इस वीडियो में हम सर्जरी के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सिर्फ एक मेडिकल नजरिए से नहीं, बल्कि एक पेशेंट के रियल एक्सपीरियंस के साथ। यह आपकी एक कंप्लीट गाइड है। गायनेकोमास्टिया की कहानी अक्सर टीनेज में शुरू होती है। इसे पिंपल या बेबी फैट की तरह एक टेम्पररी फेज समझकर इग्नोर कर दिया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि यह अपने आप चला जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो लोग इसे छिपाने के तरीके ढूंढने लगते हैं, जैसे लूज कपड़े पहनना, झुककर चलना या बीच या पूल पार्टी जैसी एक्टिविटीज को अवॉइड करना। धीरे धीरे यह अपनी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है। कई लोग जिम जाते हैं, हेवी वर्कआउट करते हैं, डाइट करते हैं, फिजिकली फिट भी होते हैं, लेकिन उनकी चेस्ट वैसे की वैसे ही रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि असली गायनेकोमास्टिया में फैट के साथ साथ एक हार्ड ग्लैंडुलर टिश्यू भी होता है। यह निपल के ठीक नीचे एक फर्म रबर जैसी डिस्क की तरह फील होता है। यह हार्ड टिश्यू डाइट या एक्सरसाइज से खत्म नहीं होता, इसलिए सर्जरी से इसे अक्सर परमानेंटली हटाने और एक फ्लैट मस्कुलाइन चेस्ट को पाने में एकमात्र इफेक्टिव तरीका है। गायनेकोमास्टिया होने के कई कारण हो सकते हैं। यह प्यूबर्टी के साथ साथ उम्र में होने वाले हार्मोनल चेंजेस वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, या कुछ खास दवाओं का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अब कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो हमारा पहला स्टेप है डिटेल्ड कंसल्टेशन, और यह डायग्नोज करते हैं कि यह ट्रू गायनेकोमास्टिया यानी ग्लैंड प्लस फैट या सूडो गायनेकोमास्टिया यानी सिर्फ फैट। इसके बाद हम पेशेंट के गोल को समझकर एक परफेक्ट सर्जिकल प्लान बनाते हैं। बहुत से लोग गायनेकोमास्टिया सर्जरी को एक बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन समझते हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्निक से इसे बहुत सेफ और प्रिसाइज बना दिया है। इस सर्जरी के बाद हम मेन रूप से दो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए अक्सर दोनों को कंबाइन करना पड़ता है। पहली टेक्निक लाइपोसक्शन। अगर गायनेकोमास्टिया मुख्य रूप से सॉफ्ट फैटी टिश्यू की वजह से है, तो यह एक बेहतरीन तरीका है। इसमें हम साइड चेस्ट में छोटे छोटे अदृश्य कट लगाते हैं, फिर से एक पतली ट्यूब जिसे हम कैनुला कहते हैं, इससे एक्स्ट्रा फैट को निकालकर चेस्ट को कंटूर और शेप देते हैं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है ग्लैंडुलर टिश्यू एक्सीजन, यानी ग्लैंड को निकालना। जैसा मैंने बताया, हार्ड ग्लैंडुलर टिश्यू को सिर्फ लाइपोसक्शन से नहीं निकाला जा सकता। इसे हटाने के लिए एरियोला यानी निप्पल के चारों ओर की डार्क स्किन पर नीचे एक छोटा सा कट दिया जाता है। क्योंकि यह कट ठीक स्किन के कलर बॉर्डर पर होता है, इसलिए निशान हील होने के बाद में लगभग इनविजिबल हो जाता है। इस छोटे कट के रास्ते से मैं ग्लैंडुलर टिश्यू को डायरेक्टली निकाल देता हूँ। ज्यादातर मामलों में मैं इन दोनों टेक्निक को कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करता हूँ। मैं पहले लाइपोसक्शन से आसपास के फैट को हटाकर चेस्ट को एक स्मूथ नेचुरल कंट्रोल देता हूँ, और फिर एक्सीजन के जरिए हार्ड ग्लैंडुलर टिश्यू को निकाल देता हूँ। यह हाइब्रिड अप्रोच सबसे बेस्ट और नेचुरल दिखने वाला रिजल्ट देने वाला है। इस पूरे प्रोसेस को आमतौर पर 1 या 2 घंटे लगते हैं, और पेशेंट उसी दिन या अगले दिन घर जा सकता है। अब बात करते हैं उस पार्ट की जिससे के बारे में हर कोई जानना चाहता है, यानी रिकवरी। यह असल में कैसी होती है? सर्जरी के ठीक बाद आपको कॉम्प्रेशन गारमेंट या एक सिंपल स्पेशल वेस्ट बनाई जाती है। यह स्वेलिंग और ब्रूजिंग को कम करने में, आपकी स्किन को नई शेप में सेटल होने में हेल्प करती है। पहले कुछ दिनों में आपको हल्की टाइटनेस या सोरनेस महसूस हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे हेवी चेस्ट वर्कआउट के बाद होती है। इसे सिंपल पेन मेडिकेशन से आसानी से मैनेज किया जा सकता है। पहले 72 घंटे आपको सिर्फ एक ही काम करना है, रिलैक्स और रेस्ट करना है। कई पेशेंट बताते हैं कि जब पहली बार ड्रेसिंग हटती है तो स्वेलिंग के बावजूद उन्हें अपनी चेस्ट फ्लैट दिखती है। यह एक बहुत ही पावरफुल फीलिंग होती है, उन्होंने सही डिसीजन लिया। अब बात करते हैं पहले हफ्ते से चौथे हफ्ते तक। यह आपका एक्टिव रिकवरी फेज है। पहले हफ्ते के एंड तक डिस्कम्फर्ट काफी कम हो जाता है, और ज्यादातर लोग अपने डेस्क जॉब या कॉलेज लौट जाते हैं। आपको अभी भी कॉम्प्रेशन गारमेंट पहनना जरूरी है,
इस दौरान कोई भी भारी सामान उठाना, जिम जाना स्ट्रिक्टली मना है। सर्कुलेशन के लिए हल्की वॉकिंग बहुत ही अच्छी है। ज्यादातर पेशेंट्स एक हफ्ते में अपनी डेली लाइफ में काफी हद तक नॉर्मल फील करने लगते हैं। 4 से 6 हफ्तों के आसपास ज्यादातर स्वेलिंग चली जाती है और मैं आमतौर पर पेशेंट को धीरे धीरे जिम वापस जाने का परमिशन देता हूँ। शुरुआत में कार्डियो लोअर बॉडी वर्कआउट से होती है और फिर धीरे धीरे अपर चेस्ट एक्सरसाइज पर आते हैं। चेस्ट एक्सरसाइज के लिए उन्हें पुशअप्स या बेंच प्रेस हम 4 से 8 महीने के बाद करने के लिए सलाह देते हैं। आपकी फंक्शनल रिकवरी तो पहले महीने में ही होती है, लेकिन फाइनल कॉस्मेटिक रिजल्ट जब स्वेलिंग का हर छोटा हिस्सा चला जाता है दिखने में कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं। आइए अब कुछ सबसे कॉमन सवालों और मिथ्स पर बात करते हैं। पहला सवाल, क्या मेरे बहुत बड़े और विजिबल स्कार्स रह जाएंगे? यह एक मिथ और मॉडर्न टेक्निक में हम कट्स को एरियोला के बॉर्डर पर छिपाते हैं, जिससे हीलिंग के बाद निशान को देख पाना मुश्किल हो जाता है। 1 साल के बाद वे इतने लाइट हो जाते हैं कि लगभग इनविजिबल हो जाते हैं। सवाल नंबर 2, क्या रिकवरी बहुत पेनफुल और लंबी होती है? बिल्कुल नहीं। जबकि फाइनल रिजल्ट्स को सेटल होने में कुछ महीने लगते हैं, रिकवरी का मुश्किल फेज बस कुछ दिनों का होता है। ज्यादातर लोग एक हफ्ते में लाइट वर्क पर लौट जाते हैं और 4 से 6 हफ्तों में एक्सरसाइज सहित अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकते हैं। सवाल 3, क्या यह सर्जरी के बाद वापस आ सकता है? जिन ग्रैन्युलर टिश्यू को और फैट सेल्स को हम सर्जरी से हटाते हैं वे परमानेंटली चले जाते हैं। हालांकि एक स्टेबल वजन बनाए रखना जरूरी है, लेकिन ज्यादातर पेशेंट्स के लिए ये रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, कॉस्ट और आपका सर्जन। कॉस्ट को अपनी हेल्थ और कॉन्फिडेंस में एक लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें और आपका सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है अपने सर्जन का चुनाव। हमेशा इंश्योर करें कि आपका सर्जन प्लास्टिक सर्जन में बोर्ड सर्टिफाइड हो और उससे गायनेकोमास्टिया सर्जरी का स्पेशल एक्सपीरियंस हो। उनके बिफोर एंड आफ्टर फोटो जरूर देखें। यह आपकी सेफ्टी और आपके रिजल्ट के लिए सबसे जरूरी है। गायनेकोमास्टिया सर्जरी एक सेफ और लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर है। यह आपको अपनी बॉडी में फिर से कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करने में मदद करती है। अगर आप अपनी जर्नी शुरू करने के लिए रेडी है तो पहला कदम एक एक्सपर्ट से पर्सनल गाइडेंस लेना है। ज्यादा जानने के लिए हमारी टीम के साथ एक एक्टिव और प्राइवेट कंसल्टेशन बुक करने के लिए हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करें। एल्ड्रो क्लिनिक में कॉन्फिडेंस को फिर से बिल्ड करने के लिए यहाँ है और ऐसे ही एक्सपर्ट गाइड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। Choose wisely. Choose El Revo.